बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 5.4 डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर को समझेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, वेट अप्लाई करना है और उसके अंदर जो चेंज आएगा उसको देखना है। और हम यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व भी ड्रॉप करेंगे जो हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में समझनी है। यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट समझ लें। हमारे पास बेटा दो वायर्स हैं सेम मटेरियल की, सेम लेंथ, जिसको नाम दे रहे हैं हम ए से बी और दूसरे को नाम दे रहे हैं सी से डी। ये दोनों सेम वायर्स हैं और दोनों का मटेरियल भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है। एक वायर को हमने यूज करना है रेफरेंस वायर में, मतलब एक वायर के ऊपर हमने यहाँ पर वेट अप्लाई करना है और दूसरी वायर को जस्ट इसके रेफरेंस के तौर पर यूज करना है। मतलब इस वायर को हमने इसलिए यूज करना है कि इसके अंदर जो चेंज आएगा उसको इस वायर के साथ कंपेयर करके हमने देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर। तो एम क्या है हमारे पास? टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर यूजिंग सीरीयस ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स को हम सीरीयस ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। पहला प्रोसीजर में आपने याद रखना है, मेजर द इनिशियल लेंथ एल नॉट ऑफ वायर यूजिंग मीटर स्केल। हमने दोनों वायर्स की लेंथ सबसे पहले मेजर कर लेनी है और दोनों वायर्स की लेंथ स्टार्ट में इक्वल होनी चाहिए, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एल नॉट का। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है? मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग स्क्रू गॉज एट डिफरेंट पॉइंट एंड टेक एवरेज। अब वायर जो है बेटा डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी डायमीटर डिफरेंट हो सकता है, तो हमने क्या करना है? दो या तीन पॉइंट्स पे, फर्स्ट करें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट्स पर हम उसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे स्क्रू गॉज की मदद से और तीनों की एवरेज ले लेंगे ताकि हमारे पास डायमीटर जो है वो सेम आए। उसके बाद तीसरी चीज हमने करनी है, एडजस्ट द स्पिरिट लेवल हॉरिजॉन्टली यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। अब ये हमारे पास स्पिरिट लेवल है, ये हमारे पास बैलेंस करने के लिए यूज होता है। इसके दरमियान में वाटर होता है और ये बताता है कि ये दोनों वायर्स अब बिल्कुल स्ट्रेट हैं या नहीं है। जैसे ही हम वेट अप्लाई करेंगे ये वायर नीचे जाएगी तो हमारे पास हल्का सा भी चेंज आएगा तो स्पिरिट लेवल से हमें पता चल जाएगा कि इस वायर के अंदर जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। और ये हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है जो बताएगा कि कितनी ये वायर जो है वो नीचे की तरफ बेंड हुई है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, लोड द टेस्ट वायर विद नाउन वेट स्पिरिट लेवल टिल्ट ड्यू टू एलोंगेशन। मतलब जैसे ही बेटा हम इसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे ये वायर नीचे की तरफ आने की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज होगी और जैसे ही ये लेंथ चेंज होगी तो बेटा स्पिरिट लेवल जो है ये हमारे पास थोड़ा सा टिल्ट करेगा और यहाँ से हमें पता लगेगा कि स्ट्रेस अप्लाई करने से इसकी लेंथ में जो है वो चेंज आना शुरू हो चुका है। एडजस्ट द माइक्रोमीटर अगेन टू मेक द स्पिरिट लेवल हॉरिजॉन्टल, नोट डाउन द माइक्रोमीटर रीडिंग। और यहाँ से माइक्रोमीटर से हम इसको दोबारा से सेट करेंगे ताकि हम इसकी रीडिंग अच्छे से ले सके। और ये स्ट्रेस जितना बढ़ाते जाएंगे बेटा इस लेंथ में चेंज आता जाएगा और हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से उसकी रीडिंग लिखते जाएंगे। स्ट्रेस क्योंकि हमारे पास इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के और स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ के। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द इंक्रीज इन लोड। मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता वेट को इंक्रीज करते जाएंगे और जितना ज्यादा वेट को इंक्रीज करते जाएंगे इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और वो हमें इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से पता चलता जाएगा। और इन्हीं वैल्यू को यूज करते हुए बेटा हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाएंगे जिसको हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल से समझना है। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स यंग्स मॉडुलस। और ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।